नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से और वैक्सीनेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊं तो कल के लिए कोई आधिकारिक प्लान हमारे पास नहीं आया है और कुल मिला के जो आज वैक्सीनेशन भादरा क्षेत्र में हो रहा है उसमें अगर वैक्सीन की डोज बचती है तो कल के लिए छोटा मिनी प्लान हो सकता है। अन्यथा किसी प्रकार के कोई आधिकारिक प्लान की वैक्सीनेशन को लेकर हमारे पास सूचना नहीं है। तो आज वैक्सीनेशन बम्पर वैक्सीनेशन भादरा क्षेत्र में हुआ है दोस्तों, और सभी क्षेत्रों की रिपोर्टें हमारे पास नहीं आई है क्योंकि बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए थे और 50 से अधिक। और उन वैक्सीनेशन केंद्रों पर कहाँ किस केंद्र पर कितनी डोज बच गई है, क्योंकि दोस्तों 2,40,000 के करीब जाने को है हमारा वैक्सीनेशन अभियान। तो ऐसे में अब जो भीड़ उमड़नी वैक्सीन सेंटरों पर थी वो कम हो चुकी है क्योंकि वैक्सीन की डोज लगातार लोगों को लगती चली जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि घर घर भी वैक्सीनेशन का अभियान चलाना पड़ेगा। और जो बच चुके हैं वैक्सीनेशन से, जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं लगाई है, उनके लिए घर घर जाकर भी वैक्सीन की डोज लगेगी। ऐसा भी अभियान आने वाले समय में आएगा। तो कुल मिला के भारत भी 70 करोड़ के आंकड़े के पास जाने को बेताब है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत का जो वैक्सीनेशन अभियान है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। तो कुल मिला के आज के भादरा आसपास की खबरों का अध्ययन करें। दोस्तों, आज मंडी का भी समाचार संक्षिप्त रूप में आपको हम बताएंगे क्योंकि संडे को मंडियां क्लोज रहती है, भाव किसी प्रकार से नहीं होते। फिर भी कल देर शाम तक जो मंडियों में भाव रहे, कुछ मंडियों के हम आपको भाव भी बताएंगे और मौसम की जानकारी भी बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं भादरा आसपास की खबरों के बारे में। तो कुल मिला के सचिन पायलट के 7 सितंबर को जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों उनके बेहद नज़दीकी माने जाने वाले भादरा क्षेत्र के संदीप ढूकिया, आज़ाद ढूकिया, उनकी तरफ से दोस्तों 5100 पौधों का लक्ष्य लिया गया है। पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है और कल से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और 7 तारीख तक अनवरत ये अभियान जो है भादरा क्षेत्र के सभी पंचायतों में चलेगा और उसमें 5100 से कहीं अधिक पौधे लगाने का डिसीजन किया गया। इसको लेकर हमने संदीप ढूकिया का आज एक अलग से साक्षात्कार भी लिया है दोस्तों। उनको कुछ सवाल जवाब भी उनसे हमने किए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इस अभियान को लेकर भी संदीप ढूकिया ने विस्तार से हमें उस वीडियोज़ में बताया है। तो कुल मिला के ये अभियान जो है पौधारोपण का अभियान दोस्तों, इस समय जबकि बरसात का मौसम चल रहा है, सबसे उत्तम समय होता है पौधारोपण के लिए ये समय। तो ऐसे में हमने अनेकों प्रश्न इसको लेकर पूछे थे, उसके जवाब आप सुनिएगा। बड़ा रोचक साक्षात्कार है। तो कुल मिला के ये अभियान संदीप ढूकिया के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसमें दुष्यंत ढूकिया के अलावा दोस्तों मंजीत बेनीवाल सहित अनेकों कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे और संदीप ढूकिया की टीम दोस्तों भादरा तहसील के प्रत्येक गांव में मौजूद है। और ऐसे में संदीप ढूकिया के लिए ये अभियान जो है वो कतई 5100 तक न सिमट कर कहीं अधिक पौधारोपण तक जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम आसपास की खबरों के बारे में देखें तो आज अमेरिका के द मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम पायदान पर वरीयता दी गई है और 70% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय पॉपुलर नेता के रूप में विश्व के चुना है और दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर आज नरेंद्र मोदी बन गए। नंबर 2 पर दोस्तों मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को चुना गया है, जिसके 3 नंबर पर अगर देखिए इस सर्वे में तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी को चुना गया है, जबकि नंबर 4 पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मैर्केल को चुना गया है, जबकि नंबर 5 पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रहे। तो ये प्रमुख 5 नेता रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय पॉपुलर नेताओं में, जिसमें से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने बाजी मारी है और सबसे पॉपुलर दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी आज बन गए हैं। तो कुल मिला के अन्य खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो 10 सितंबर को बाजियों में यहाँ एक बड़ी रैली की योजना
बना रहा है दोस्तों। भादरा में 10 सितंबर को प्रदेशाध्यक्ष बाजियों के हिमांशु शर्मा का प्रथम आगमन भादरा में होने पर इसके उपलक्ष्य में दोस्तों शानदार रैली का आयोजन बाजियों कार्यकर्ता जो है वो करने जा रहे हैं। इसके साथ प्रदेश मंत्री भाजपा के अशोक सैनी भी आ रहे हैं और दोनों के स्वागत की तैयारियां यहाँ की जा रही है। आज संजीव बेनीवाल के साथ भी बाजियों कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है रूपरेखाओं को बनाने के लिए, और इसको लेकर किस प्रकार की ये मीटिंग रहती है। गणपति होटल जो बाईपास पर सरसा बाईपास पर मौजूद है वहाँ से चलकर ये रैली जो है कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए वीडीएस तक ये रैली आएगी, और देखते हैं कैसी रैली होती है, किस प्रकार के इसमें आयोजन होते हैं। आज दोस्तों गोगामेडी में जो टोल नाका है गोगामेडी का, उससे आगे एक गो अस्पताल की आज नींव रखी गई दोस्तों। बहुत बड़ा ऐसा अस्पताल जो कि हनुमानगढ़ जिले का प्रथम अस्पताल गो अस्पताल हम इसको मान सकते हैं, जबकि बताया जा रहा है कि बीकानेर संभाग में गो अस्पताल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भादरा क्षेत्र के लिए, और गोगामेडी में गो अस्पताल की नींव रखी गई है दोस्तों। आधार ट्रस्ट द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इस अस्पताल की नींव रखी गई है। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा के अलावा भादरा के तहसीलदार जय कौशिक भी मौजूद रहे, और गोगामेडी के एसएचओ बिशन साहे भी रहे, और सतीश शर्मा रिटायर्ड बिजली विभाग के एएन भी इसमें मौजूद रहे, और बजरंग सिंह शेखावत प्रमुख गो सेवक भादरा तहसील के इस कार्यक्रम में शरीक रहे, और जयवीर सरेवा गो सेवा समिति के तहसील अध्यक्ष है वो भी रहे, और अनेकों भादरा के गणमान्य नागरिक और गो प्रेमी इस कार्यक्रम में शरीक रहे, और इस कार्यक्रम की नींव रखी गई है आज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मौजूद थे दयानंद बेरवाल कांग्रेस के नेता भी। इन्होंने 51,000 रुपये गो अस्पताल को प्रदान किए हैं, और कुल मिला के दयानंद बेरवाल के इस कार्य की प्रशंसा लोगों द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों आज आशुतोष जांगिड़ सनोप सोनलाल जांगिड़ का जो पुत्र है आशुतोष जांगिड़, उनके आईसीआईसीआई बैंक में चयन होने पर दोस्तों जसाना गांव में माफ कीजिएगा उनकी प्रथम नियुक्ति हुई है। तो इस पर साफ संदेश की तरफ से आशुतोष जांगिड़ को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों के बारे में जिक्र करें तो दोस्तों एक 24 अगस्त को चोरी हुई थी मोटरसाइकिल की गांधी बड़ी गांव में एक मैकेनिक की दुकान के आगे से एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, जिसकी बिरानी पुलिस थाना में 28 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और मैराना के निवासी प्रमोद कुमार का ये मोटरसाइकिल था, जिनकी दुकान है छानी बड़ी में, वहाँ से ये मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। इस मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी 28 तारीख को। उसके बाद में तत्परता से पुलिस ने दोस्तों कार्रवाई करते हुए बिरानी पुलिस को इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इन्होंने बाइक चोर को भी पकड़ा है और बाइक की बरामदगी भी की है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इन दिनों में हम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपको चर्चा में बताऊँ, अगर चर्चा चली है चोरी की, तो भादरा क्षेत्र से मुझे जहाँ तक याद है पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों मोटरसाइकिलों की चोरी हुई है, जिसमें बरामदगी निम्न स्तर पर हुई है दोस्तों। मात्र इक्का दुक्का कोई ऐसे केसों में बरामदगी हुई है, अधिकांशतः मोटरसाइकिल चोरों में बरामदगी नहीं हुई है चोरी में। तो कुल मिला के कौन सी ऐसी गैंग है, कितनी ऐसी गैंग सक्रिय है भादरा कस्बे में, आज मैं जिक्र करूं तो दोस्तों कल शनिवार को विश्वकर्मा चौक पर जो आरके बैटरी एक दुकान है दोस्तों, वहां शनिवार को ताला तोड़ लिया गया, चोरी हुई थी, और वहां उनके संचालक ने बताया कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का सामान इस दुकान से भादरा क्षेत्र में चोरी हुआ है। और इससे पहले भी दोस्तों 1.5-2 महीना पहले यहाँ एक दुकान में चोरी हुई थी, और लगभग मानकर चले तो 6-7 महीनों में ये विश्वकर्मा चौक पर तीसरी चोरी की घटना है। और इसको लेकर शनिवार को ही जो दुकान आरके बैटरी के संचालक है दोस्तों, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र मामला दर्ज करने के लिए पुलिस थाना भादरा में दिया था। लेकिन कल दोस्तों एक जो घटना वाल्मीकि समाज के युवक विक्रम को लेकर जो सरल नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ उसकी मौत हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, उसको लेकर मामला गर्म था, और पुलिस ने संभवतः उस समय इस एफआईआर को, इस मामले को दर्ज नहीं किया होगा। चोरी की घटना को परिवाद ले लिया गया था।
आज भी इस चोरी की घटना को दर्ज नहीं किया गया है। तो कल जो मामला हुआ था दोस्तों, उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज का, उसकी FIR देर शाम को दर्ज कर ली गई थी और फतेहाबाद का ये युवक है और फतेहाबाद के युवक को परसों 2:30 पर भादरा के सरल नशा मुक्ति संस्थान जो है उनके द्वारा लाया गया था और परिजनों ने बताया कि 25,000 रुपये इसकी एवज में मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे और रात्रि के समय इस युवक की बताया जाता है कि वहाँ मौत हो गई और उस मौत के मामले ने उस समय बवाल काट दिया। भादरा में एक प्रकार से बवाल की स्थिति हो गई जब वाल्मीकि समाज के समस्त लोग इकट्ठे होकर पुलिस थाना का घेराव किया और FIR दर्ज करने की मांग की और नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों पर हत्या का आरोप लगाया। तो इस मामले को लेकर कल दिन भर गहमागहमी भादरा कस्बे में रही। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज भी ये जो RK बैटरी की दुकान में चोरी हुई है, इस घटना का मामला दर्ज नहीं किया गया है और पुलिस द्वारा संचालक को ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई वीडियो फुटेज है तो हमारे पास लाइए, हम इसमें खुलासा करेंगे और चोर को पकड़ने में मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर किसी दुकानदार किसी दुकान में चोरी हुई है और उसके पास अगर इस चीज़ का कोई फुटेज है तो वो अपने आप इसको पकड़ लेगा, खोज लेगा जाकर। पुलिस की आवश्यकता क्या है? पुलिस द्वारा ये कहा जाना कि वीडियो फुटेज आप लेकर आइए, दोस्तों कहाँ तक उचित है? और भादरा पुलिस का ये रवैया कतई विश्वासी रवैया नहीं है और आमजन में विश्वास पैदा करने वाला रवैया नहीं है। ये तो आमजन में एक प्रकार से भय पैदा करने वाला रवैया है, क्योंकि अगर आपके पास CCTV फुटेज नहीं है, चोर किसने चोरी की है इसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि पुलिस थाना भादरा आपकी किसी प्रकार की मदद करेगा। तो यही इससे जाहिर होता है, पुलिस ने जिस प्रकार से मामले के ऊपर CCTV फुटेज मांगी है, तो इससे तो यही लगता है कि पुलिस किसी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं है और आपके द्वारा बताए गए जुटाए गए सबूतों के आधार पर ही पुलिस चोर को पकड़ेगी। अगर सबूत आमजन के पास, जिनके पास जो घटना से पीड़ित होता है, जो जिनके दुकान में चोरी हुई है, जिनके घर में चोरी हुई है, उनके पास है, तो दोस्तों वो खुद समय जाकर चोर का पता कर लेगा। तो कुल मिला के ये पुलिस का रवैया कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। और एक चीज़ का बहुत बड़ा सवाल शायद संभवतः जनता के दिमाग में भी होगा कि CCTV फुटेज कहाँ गई? CCTV कैमरे जो भादरा में दर्जनों की संख्या में लगाए गए थे, बहुत पहले लगाए गए थे, वो कहाँ गए? क्यों वो देख रेख के अभाव में बेकार हो गए? आखिर पुलिस थाना में इसका कंट्रोल होता है और हमने बहुत पहले की बात है, हमने देखा था एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो शहरों के अंदर जो कैमरे लगे थे मुख्य चौराहों पर, वहाँ की CCTV फुटेज आसानी से वहाँ देखी जा सकती है, लेकिन वहाँ अक्सर कर्मचारी ताश खेलते हुए हमने देखे थे उस फुटेज उस स्क्रीन के ऊपर। तो इस ऐसी परिस्थितियों में कैमरों का औचित्य क्या है? दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट अगर चाहे तो मैं यहाँ जो हमारे गत CI थे, थानाधिकारी थे भादरा के, जिन्होंने बहुत सुंदर स्वरूप प्रदान किया पुलिस थाना भादरा का और बहुत शानदार 4 दीवारी और भवन के रूप में पुलिस थाना को स्थापित किया, लोगों को मोटिवेट करके और लोगों से एक प्रकार से सहयोग लेकर जिस प्रकार से थाना को सुंदरता और सौंदर्यीकरण के रूप में राजस्थान में टॉप थाना बनाया। क्या ऐसे मोटिवेट करके कोई पुलिस थानाधिकारी इंचार्ज कस्बे में CCTV फुटेज नहीं लगवा सकते, CCTV कैमरे नहीं लगा सकते? और बड़ी संख्या में CCTV फुटेज अगर भादरा में हो, CCTV कैमरे अगर माफ कीजिएगा भादरा में हो, तो क्या कोई चोर चोरी कर पाएगा? क्या किसी प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं भादरा में हो और उसका खुलासा ना हो? क्या ऐसा संभव हो सकता है? हर चौक चौराहों पर CCTV कैमरे होने चाहिए, ये पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस प्रकार आप मोटिवेट करके दानदाताओं को पुलिस थाना का निर्माण करवा सकते हैं, नव निर्माण करवा सकते हैं,
क्या आप सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवा सकते थाना में? क्या नगर पालिका इसके लिए सहयोग नहीं कर सकती? कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरे कस्बे के? क्योंकि दुकानों में चोरी होती है तो पुलिस द्वारा फुटेज मांगी जाती है, कौन से कैमरे में आ सकता है, ये सभी जानकारियां दुकानदार से मांगी जाती है। तो पुलिस का काम आखिर क्या है दोस्तों? ये बहुत ही शोचनीय विषय है और इसके ऊपर विचार करने योग्य विषय है। अगर सीएलजी की बैठक होती है तो इस मुद्दों पर कस्बे के लोग जो सीएलजी से जुड़े हुए मेंबर हैं वो क्यों ना ऐसे मामले उठाए। और वहाँ दोस्तों एक प्रकार से सीएलजी की मीटिंग में पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहते हैं, एडिशनल एसपी साहब जब मौजूद रहते हैं ऐसी मीटिंगों में तो ऐसे सुझाव क्यों नहीं लिए जाते और तत्परता से कार्रवाई करने के लिए, आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस द्वारा ये कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं? ये एक विचारणीय विषय में सीएलजी बैठक का जिक्र है तो आपको दोस्तों बता दूं कि कोई भी पत्रकार ऐसा जो जागरूक पत्रकार है भादरा के, कभी उनको सीएलजी मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि 1992 से हम भी यहाँ पर पत्रकारिता करते हैं लेकिन कभी थाने से इस प्रकार का बुलावा नहीं आया कि आप सीएलजी के सदस्य हो और आप को सीएलजी का सदस्य बनाया जाता है, आप सीएलजी की बैठक में सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों वो इसलिए नहीं बनाया जाता है, मैं आपको विश्वास के साथ आज बताता हूँ, इस चीज़ का खुलासा करता हूँ। अगर पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इससे संज्ञान में लें। इस चीज़ को भादरा कस्बे में उन्हीं लोगों को, अधिकांशतः उन्हीं लोगों को सीएलजी का मेंबर बनाया जाता है जो कि पुलिस की हाँ में हाँ मिलाता है और पुलिस द्वारा दिए गए प्रस्ताव का हर हाल में समर्थन करता है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान ना लगाए, ऐसे लोगों को सीएलजी का सदस्य अधिकांशतः बनाया जाता है। दोस्तों मैं सभी सदस्यों पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाता, ऐसे भी सदस्य हमने देखे हैं वो सीएलजी की मीटिंगों में पूरी दबंगता के साथ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, उठाते भी हैं और नेक्स्ट मीटिंगों में भी इस प्रकार की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कतई पसंद नहीं किया जाता है जो कि कस्बे की समस्याओं को लेकर पुलिस को कटक में खड़ा करें। तो कुल मिला के भादरा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे हर चौक चौराहे पर लगने चाहिए ताकि ये चोरियों की घटना हो रही है दोस्तों, मोटरसाइकिल चोरी की अनेकों घटनाएं भादरा क्षेत्र में अक्सर होती है। आजकल दुकानों में चोरी की घटनाएं होती है, घरों में चोरी की घटनाएं होती है। आप विश्वास कीजिएगा अगर पुलिस का कोई आला अधिकारी इस हमारे वीडियोज को देख रहा है तो वो भी इस चीज़ का संज्ञान लीजिएगा कि पुलिस द्वारा किसी प्रकार से दरकिनार किया जाता है ऐसे मामलों में परिवाद दर्ज करने के लिए। दोस्तों अधिकांश ऐसे मामलों में परिवाद दर्ज किया ही नहीं जाता और इसमें कतई स्थानीय पुलिसकर्मियों की किसी प्रकार की गलती मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऊपर से इनको निर्देश ही ऐसे होंगे कि आप कम से कम मामले दर्ज कीजिए और अपने थाने का रिकॉर्ड, अपने राजस्थान का रिकॉर्ड, अपने ज़िले का रिकॉर्ड किसी प्रकार से खराब ना हो और पुलिस की कार्य प्रणाली पर ऐसा लगे कि यहाँ मुकदमे कम हो रहे हैं और यहाँ शांति है, यहाँ पुलिस की कार्य प्रणाली तारीफ़े काबिल है। तो दोस्तों ये कोई पैमाना नहीं है, अपराध निरंतर घटते रहते हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों जानकारी का, मैं आपको बता दूं आमजन का ये अधिकार है कि वो अगर किसी प्रकार से पीड़ित है तो पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए और उसका मामला दर्ज होना चाहिए। ये एक आम लोगों का अधिकार है, स्वतंत्रता है उसको, लेकिन इस स्वतंत्रता का हनन पुलिस डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा क्यों होता है, पुलिस थानों में इसका हनन क्यों होता है, क्यों आसानी के साथ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। दोस्तों एफआईआर दर्ज करने के लिए जहां थाना अधिकारी होते हैं उनसे कहीं उच्च अधिकारियों से संपर्क कर उनके फ़ोन करवा के एफआईआर को दर्ज करवाने का काम लोग करते हैं या फिर किसी नेताओं को फ़ोन करके उसके दबाव के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। आम जन की किसी प्रकार की सुनवाई पुलिस थानों में नहीं होती है, ये कार्य प्रणाली पुलिस की है। तो मैं आज की समीक्षा में यही कहना चाहूँगा कि
बादरा के प्रत्येक चौक चौराहों पे एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जो कि चोरियों की घटनाएं बड़ी तादाद में हो रही है, कहीं ना कहीं उस घटनाओं में कमी लाई जा सके। और जनता की तरफ से भी ये मांग बुलंद होनी चाहिए और सीएलजी की मीटिंग में कम से कम कस्बे से ऐसे लोगों का चुनाव हो जो बोलने वाले हो, जो घटना की सत्यता को बताने वाले हो। ऐसे लोग ना हो जो पुलिस की हाँ में हाँ मिलाकर और पुलिस की कार्य प्रणाली को किसी भी प्रकार से सही करार दे, गलत करार ना दे। अगर पुलिस की कार्य प्रणाली कहीं भी गलत है तो दोस्तों इसमें बताने में कतई संकोच कहाँ है कि आपकी ये कार्य प्रणाली गलत है। प्रदर्शन होते हैं पुलिस के खिलाफ, नारेबाजियां होती है। पीछे अगर हमने देखा है जिस प्रकार से एक मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल पूरा जुलूस लेकर थाने का घेराव किया था और आला अधिकारियों से बात हुई थी, उस मामले को दर्ज किया गया था। ये क्या कार्य प्रणाली है? क्या किसी आमजन का ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी पीड़ित जो है उसकी एफआईआर दर्ज हो? दोस्तों, अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाने की मंशा रखता है या करवाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। हमारे संविधान में ऐसे एक्ट है, ऐसे प्रावधान है। अगर कोई गलत मामला दर्ज करवाता है, किसी की चोरी होती है, उसकी दुकान में आप जाकर अनुसंधान कर सकते हैं, इसकी तफ्तीश कर सकते हैं कि उसकी चोरी वाकई उसके दुकान में हुई है या नहीं हुई है, उसके ताले टूटे हैं या नहीं टूटे हैं। तो कुल मिला के ऐसी जो परिवाद होते हैं वो दर्ज होने चाहिए। आज के दोस्तों 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। मैं अब जल्दी से आपको मंडी के भाव बता देता हूं क्योंकि आज संडे है दोस्तों, संडे को मंडियां क्लोज रहती है और मैं जल्दी से आपको देर शाम 4 बजे तक के जो अंतिम समय में मंडियों के भाव थे, खासकर नौर सरसा सिवानी के ही भाव मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा मंडियों के भाव आज हम संडे को नहीं बताएंगे। नौर मंडी में दोस्तों कल शाम तक जो भाव रहे सरसों के मैं बता देता हूँ 7300 से 7877 तक के भाव रहे और ग्वार के भाव 5500 से 5909 रुपये तक रहे, जबकि चना के भाव 5000 से 5290 रुपये रहे और गेहूं के भाव 1740 से 1830 रुपये तक की बोली लगी गेहूं की। और तारामीरा की बोली 6000 से 6500 रुपये तक की लगी, जबकि जौ की बोली 1900 से 2020 तक की नौर में लगी और मूंग की बोली 6000 से 6500 रुपये तक नौर में लगी, जबकि मोठ की बोली 7000 से 7561 रुपये तक की बोली लगी नौर में। और सरसा मंडी का जिक्र करें सरसों का तो 7851 की अंतिम बोली सरसा मंडी में दर्ज की गई सरसों की और नरमा की बोली 6591 रुपये, जबकि शिवानी मंडी का जिक्र कर लेते हैं। सरसों की बोली यहाँ 7000 से 7300 रुपये बोली गई, जबकि ग्वार की बोली 5500 से 5800 रुपये तक की रही और चना में अगर देखें तो 5200 से 5350 तक का उछाल रहा और गेहूं में 1800 तक की बोली रही, मूंग में 6500 तक की बोली रही और मोठ में 7000 अंतिम बोली रही और जौ में 2100 और तारामीरा में 6400 तक की बोली रही। दोस्तों, अगर मौसम का आज मिजाज देख लेते हैं तो 5 सितंबर को मौसम का तापमान जो है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अधिकतम रहेगा और बादल 100% छाने की संभावना 5 तारीख तक है और दिन में बेशक धूप रहेगी और हवा भी 11 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ये सामान्य जैसा मौसम 5 तारीख को मान सकते हैं। 6 सितंबर का मौसम आपको हम बताते हैं 29 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, अर्थात गर्मी की ज़्यादा अधिकता रहेगी और कुल मिला के पिछले कुछ दिनों की तुलना में 6 तारीख को अधिक गर्मी वाला दिन रहने की संभावना है और बादल यहाँ भी 100% छाए रहेंगे। हवा का रुख 18 से 22 किलोमीटर तक रहेगा, लेकिन बरसात की संभावना बेहद कम है और 5 सितंबर को भी बरसात की संभावना बेहद कम है। तो कुल मिला के ये है दोस्तों आज का मौसम और आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।